हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। हमारे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करना है एजुकेशन। तो चलिए, मैं वेकेशन पे था पिछले एक हफ्ते से, सो इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब से वीडियोस रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो देखिए, जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी, तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हम यही बात कर रहे थे, और जैसा कि यहाँ पे इसने 200 डेमा को ब्रेक किया था, तभी हमने बात करना स्टार्ट कर दिया था कि मार्केट में एक वीकनेस आ सकता है अगर 200 डेमा आपका ब्रेक होता है। और 200 डेमा ब्रेक करने के बाद आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग देखा हुआ है। और जो हमारा एक लेवल था, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था 17,400 के आसपास, इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, ये पर्टिकुलर जोन, तो आपने इस पर्टिकुलर जोन को भी सस्टेन नहीं किया है। तो वीकनेस ज्यादा दिख रही है मार्केट में फिलहाल। तो मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। अब बात करते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो अगर मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, तो फिलहाल तो ये अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब डेफिनेटली वीकनेस है। ओके, अब टेक्निकल लेवल्स पे यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इसका वीकली चार्ट। तो मेरे पास निफ्टी का वीकली चार्ट अवेलेबल है। अगर यहाँ से मैं अगर लेवल एक मार्क करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये वाला जो जोन है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये जो पर्टिकुलर जोन है ये वाला, यहाँ पे मार्केट को बार बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला हुआ है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट को समवेयर ओवर हियर 16,770 लोअर साइड पे। मैं आपके लिए यहाँ पे अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ। ओके, 16,770। अब ये जो हमने मार्क किया, ये हमने मार्क किया वीकली चार्ट्स पे। तो ये एक लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है। और फिर से मैं आ जाता हूँ डेली के चार्ट्स पे आ जाता हूँ, सो दैट मैं एक प्रॉपर लेवल्स निकाल सकूँ यहाँ पे। तो देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे लेवल्स निकालने की बात करता हूँ, तो एज सच आपको पिछले कुछ दिनों में ना यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखता। ये ऐसा जोन है जहाँ मार्केट कंटिन्यूसली अप्स डाउन करते आ रहा है। लेकिन अगर आप एक जोन निकालने की कोशिश करेंगे जूम आउट करके, अगर मैं इसको लंबा वाला डेली चार्ट लगाता हूँ ना, तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो एक पर्टिकुलर जोन है, ये वाला जोन, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है अच्छा खासा। तो पहले भी आप देखेंगे, तो पहले भी आपने इस जोन में आके आपने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। आज फिर से आप उसी जोन में फंसे हुए हैं। तो चलिए, अम, देखते हैं कि ये जोन किस तरीके से मार्क हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरा व्यू क्या होगा निफ्टी को लेके, तो देखिए, अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से, जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से बात करता हूँ, तो अब मुझे सबसे पहले गेन करना होगा मेरा नियरेस्ट डेमा, विच इज 10 डेमा, 17,520। तो अगर 17,520 हमारा सस्टेन होता है और हम ऊपर निकलते हैं 17,520 के ऊपर, तो ही हम कहेंगे कि चांस ऑफ रिकवरी बन सकता है। जैसा आपने यहाँ पे धीरे धीरे मूविंग एवरेज को लूज किया है, वैसे अब आपको मूविंग एवरेज को गेन भी करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट मूविंग एवरेज आपका 10 डेमा है। तो मेरा अगला टारगेट अगर ऊपर के साइड देखता हूँ, तो 17,520 से लेके 17,651 होगा ऊपर की ओर। तो 17,520 टू 17,651 ये टारगेट ऊपर की ओर रहेंगे। अगर इसको मैं मेरे ऑप्शन चेन के डेटा के साथ कंपेयर करता हूँ, देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन, यहाँ पे मैंने डेटा लागू कर लिया है 9 मार्च का, जो अगले वीक की एक्सपायरी है। आज थर्सडे था, आज के कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। तो देखिए, अगले हफ्ते की जो पोजीशन दिखाती है हमें, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा पे आता हूँ, चेंज इन ओआई अगर बात करते हैं, तो देखिए चेंज इन ओआई 17,400 पे आपको बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है अगले वीक में। तो 17,400 पे आपको हाईएस्ट ओआई दिख रहा है चेंज। ओके, तो 17,400 ये आपका एक प्रॉपर वाला कॉल ऑप्शन का राइटिंग जोन है, मतलब मार्केट यहाँ तक आके रिटर्न हो सकता है, यहाँ पे आके फिर से मार्केट करेक्ट
हो सकता है। नीचे के लेवल पे आपको पुट राइटिंग एसेस दिखती नहीं है, बट 17,000 अगेन एक्ट करेगा एज ए साइकोलॉजिकल लेवल। तो 17,000 से लेके 17,400 रेंज बहुत बड़ी है, रेंज बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में डेमास निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब अगर मैं आता हूँ डेमास पे, तो मेरा देखिए सबसे बड़ा कॉल राइटिंग मेरा खड़ा है कहाँ पे, तो सबसे बड़ा कॉल राइटिंग मेरा खड़ा हुआ है 17,400 के लेवल पे। अब मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप ऊपर बात करते हैं, तो देखिए मूविंग एवरेज के हिसाब से ऊपर की ओर आपका है 10 डेमा 17,520। तो अब मेरा अगर टारगेट होगा ऊपर की साइड, तो मैं बोलूंगा 17,400 पहले सस्टेन हो जाए 15 मिनट के लेवल पे। अगर 17,400 सस्टेन करते हैं तो हम आगे बढ़ के देखेंगे 17,332, सॉरी 17,500, 17,520 जो मेरा 10 डेमा है। तो ये मेरे टारगेट से ऊपर की साइड मार्क, आप इन टारगेट्स को लिख लेना। तो 17,400 फर्स्ट इंस्टेंस पे, और सेकंड इंस्टेंस पे 17,520। तो ये हो गया ऊपर की साइड। अब बात करते हैं नीचे की साइड। तो देखिए नीचे की साइड अगर आप बात करते हैं, तो मैं आपको एक लंबा सा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, ये जो पर्टिकुलर जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ये है 17,446 और नीचे के लेवल पे 17,287। तो अब नीचे के लेवल पे आपका 17,287 सस्टेन होना चाहिए। 17,287, 17,287 यहाँ पे 17,287, ये सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये सस्टेन होता है, अगर ये सस्टेन होता है तो रिकवरी आएगी। अगर सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से फिर से इस पर्टिकुलर जोन तक करेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो मैं अगर नीचे की ओर चलता हूँ, तो नीचे को चलने के देखो सबसे पहली बात तो है नीचे के लेवल पे जो आज की क्लोजिंग हमारी 17,321 है। तो अगर खुलते गैप डाउन होता है तो 17,287 सस्टेन नहीं होता है, तो मार्केट कैन कोलैप्स टिल टिल सेवन, यहाँ पे देखिए 17,000, 16,900। ठीक है ना। तो मार्केट कैन कोलैप्स टिल 16,900 तक कोलैप्स आप देख सकते हैं। क्यों, क्यों ये लेवल, क्यों ये रेंज बड़ा है, तो रेंज बड़ा इसलिए है, पहले आप लेवल नोट कर लीजिए। तो 17,321 आपका सस्टेन होना चाहिए, जो आज की क्लोज, आज का लो है, सॉरी ये आज का क्लोज है। फिर अगर सस्टेन नहीं करता है तो 17,287, 287 ये आपका डिफेंड होना चाहिए नीचे के लेवल पे। अगर ये डिफेंड नहीं करता तो मार्केट जाएगा 16,900। अब रेंज बड़ी क्यों है दोनों साइड पे, तो रेंज बड़ी इसलिए ना कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में आज तक कभी रहा ही नहीं है। या तो यहाँ से आपने कंटिन्यूस एक रैली देखी है तो आपने फॉल देखा है। और इसको सपोर्टिव डेटा अगर आप देखेंगे अपना निफ्टी का, तो निफ्टी में आपको एज सच एट द मनी ऑप्शंस में कोई भी अच्छा खासा पुट राइटिंग नहीं दिखता है जो आपका सपोर्ट बन सके। ठीक है, तो ये हमारा आउटलुक रहेगा कल के लिए। देखते हैं कल मार्केट कैसे मूवमेंट करती है, और अब से हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे और आगे की बातें करते रहेंगे। कुछ भी डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।